जब नाइट्रोजन sp3 होता है उस समय की बात हो रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है डिपेंड कर रही थी दो बातों पे। एक प्लस आई का ऑर्डर, मतलब भाई जितना ज्यादा प्लस आई होगा, किसी नाइट्रोजन पे कोई ग्रुप जुड़ा है उसका प्लस आई का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट करने के लिए उसको सपोर्ट करेगा। दूसरा था सॉल्वेशन। सॉल्वेशन वो भी किसका, ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। भाई हम बात बेसिकली हमने बात कही थी कि देखो दो बातों पे डिपेंड करता है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ। एक की वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसकी टेंडेंसी क्या है, और दूसरा उससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या है। यस, तो स्टेबिलिटी और मतलब स्टेबिलिटी किसकी, कॉन्जुगेट बेस की, सॉरी एसिड की, जो अपन ने कॉन्जुगेट एसिड कहा था एकदम यस सर। स्टार्टिंग में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो कॉन्जुगेट एसिड कितना ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखो, ये हमने बात की थी, कोई एसिड है या सॉरी बेस है, तो वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अब H प्लस को एक्सेप्ट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की बात आ गई, तो कितने इजीली वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, एक तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा, और दूसरा ये डिसाइड करेगा कि बनने वाला जो एसिड है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। तो जितना ज्यादा स्टेबल आपका बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, उसकी हम ये कहेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है। तो सॉल्वेशन में होता क्या है कि जब आप सॉल्व किसी पर्टिकुलर बेस की बात करें हम, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके पास प्लस आई इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और दूसरा सॉल्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, जब किसी कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्वेशन होता है या किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेशन होगा, तो यार स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल जब किसी सॉलिड पार्टिकल को सराउंड करते हैं, घेर लेते हैं उसको, तो वो सॉल्वेशन कहलाता है। अब सॉल्वेशन में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल को घेर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, तो यार इससे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ही ना। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं। सराउंड करने का मतलब पास पास आ रहे हैं, तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे होंगे, तभी क्या हो रहा होगा वहां पे, आपका सराउंडिंग हो रही है, घूम जिस तरह से वो उसको सराउंड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन करने की अगर हम बात करें, तो अमोनिया जो होता है जब H प्लस से रिएक्शन करता है, तो ये फॉर्म क्या करेगा बताओ, NH4 प्लस। यस सर, NH4 प्लस। जो NH4 प्लस बनता है, अब देखो हर एक हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस। तो जब पार्शियल प्लस आएगा तो पानी का जो मॉलिक्यूल सराउंड करने आएगा इसको, तो ये कौन सा पार्ट इसका इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पार्ट, पार्शियल नेगेटिव वाला। पार्शियल नेगेटिव। हाँ, तो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को आप देखें, चार चार पानी के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। तो भाई जितना ज्यादा सराउंड करेंगे, ये एक्चुअली आपका कॉन्जुगेट एसिड है, और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, हम कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर बेस की उतनी ज्यादा होगी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ सॉल्वेशन ज्यादा है। आप ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि जो सॉल्वेशन होता है ऑफ कॉन्जुगेट, सॉल्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। भाई अगर हम आपसे कहें कि आपने किसी को डिजोल्व किया है सॉल्वेंट में, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को, तो वो जितना ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी की अगर आप बात करोगे कि उसकी स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जब वो सॉल्वेंट के अंदर गया, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं उसको कितना ज्यादा सराउंड कर रहे हैं। जितना ज्यादा उसको सराउंड करेंगे, हम कहेंगे स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा आएगी। तो यही तो चेक करना है कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड जितनी ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी बेस की। सो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करोगे, so basic strength is directly proportional to stability of conjugate acid। तो बेसिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी हम कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज्यादा है। सेकंड देखो, अगर मान लो हमारे पास प्राइमरी अमीन है,
ठीक है 1 डिग्री अमीन। इसका आप हाइड्रोजन से H प्लस से अटैक कराओगे तो क्या बनेगा R N लोन पेयर H और H। अब देखो यहाँ पे भी आपके 4 वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे या 3 करेंगे, तो हाइड्रोजन से सराउंडिंग होगी पानी की। भाई आपका Yes. जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो नाइट्रोजन से जुड़ा है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो नाइट्रोजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, तो नाइट्रोजन के पास क्या आएगा पार्शियल माइनस, इसके पास क्या आएगा पार्शियल प्लस और पार्शियल प्लस। सो हाइड्रोजन से जो अटैच होगा पानी का ऑक्सीजन अटैच होगा। अब मान लो अगर हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन से अटैक कराएं, नाइट्रोजन पे मतलब आपका पानी वाटर मॉलिक्यूल जुड़े, तो ये पार्शियल नेगेटिव है। तो इस पे जो आपका पानी जुड़ेगा वो किस पार्ट से जुड़ेगा बताओ, हाइड्रोजन वाले पार्ट से जुड़ेगा। अट्रैक्शन जो होगा वो किस पार्ट से होगा, हाइड्रोजन वाले पार्ट से होगा, Yes, sir. क्योंकि हाइड्रोजन पे भी क्या होता है पार्शियल चार्ज होता है पानी के। Partial plus, yes. हाँ, तो यहाँ पे वही पार्शियल प्लस हो गया, पार्शियल माइनस अट्रैक्ट होगा, पार्शियल माइनस, ये पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस, इस तरह से अट्रैक्शन आता है। अब आप हमें ये बताओ कि जब आपने एक अल्काइल ग्रुप जोड़ा है तो सॉल्वेशन के कितने मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर रहे हैं, 3। तीन। सॉल्वेंट के कितने मॉलिक्यूल, पानी के 3 मॉलिक्यूल। अमोनिया में आप देखो 4 मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे ही आप जब 2 डिग्री लेके आओगे सर ऊपर सर 3 H होंगे ना RNH सर? R कहाँ पे, NH 2 H लिखे हैं हमने RN 2 ही आएंगे। ठीक है, देखो अब अगर मान लो आपके पास 2 R आ गए, इस पे H प्लस का अटैक कराओगे तो क्या बनेगा R सॉरी हाँ, यहाँ पे आपके पास जो आएगा वो लोन पेयर के साथ अटैच होगा H प्लस, एक एक्स्ट्रा जो आएगा यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, एक और आपका पानी का मॉलिक्यूल सराउंड करेगा। तो ओवरऑल कितने कर रहे हैं बताओ, 3। इसमें देखो इसमें कितने सराउंड करेंगे भाई, एक पहले था और एक अब आप लेके आ गए, 2 आ गए। हेलो Yes, sir. हाँ, तो इसमें 2 सराउंड करेंगे। और टर्सरी में क्या होगा बताओ, टर्सरी में केवल एक सराउंड करेगा, एक करेगा सर। आर एन आर आर लोन पेयर H प्लस लाओगे तो ये आपका आ जाएगा आर एन आर आर और ये H। ठीक है, तो यहीं पे आपका सराउंड करेगा केवल जाएंगे। हाँ, तो अब आप देखो यहाँ पे जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो ऊपर से नीचे, तो क्या चीज हो रही है, जब आप अमोनिया से प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन तो से लास्ट में टर्सरी टाइम दे एमीन, दीजिएगा कॉपी करने का। ठीक है ठीक है, टर्सरी एमीन जब आप यहाँ पे जा रहे हो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो देखो प्लस आई का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, प्लस आई ऑर्डर इंक्रीजेस, Yes, sir. Plus I increase. क्योंकि देखो यहाँ पे 0 है, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक प्लस आई जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस आई आएंगे, यहाँ पे आपके 3 प्लस आई आ जाएंगे। ठीक है ना, और जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप ये भी तो देख रहे हो कि सॉल्वेशन क्या हो रहा है बताओ, सॉल्वेशन हो रहा है डिक्रीज सर। कर रहा है, अच्छा सॉरी सर। ऑर्डर Increase डिक्रीजेस। सर यार इंक्रीज होगा ना जितने सर। जितने पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा ना। आप ये बताओ, अच्छा यहाँ अच्छा पे देखो हाँ सर, 4 हाँ हाँ पानी के सर। मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, यस यहाँ सर, पे यस सर। 3 ही सराउंड कर पा रहे हैं, यहाँ पे 2 सराउंड कर पा रहे हैं, यहाँ पे 1 ही सराउंड कर पा रहे हैं। तो हाँ जितने सर ज्यादा ठीक है। पानी के मॉलिक्यूल प्लस सराउंड आई करेंगे ऑर्डर उतना सर ज्यादा, कैसे हाँ इंक्रीज कर रहा है? देखो अच्छा हाँ सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे सॉल्वेशन इंक्रीज डिक्रीज कर गया और प्लस आई वाला ऑर्डर इंक्रीज कर गया। और आप जानते हैं कि जितना ज्यादा सॉल्वेशन ऑर्डर सॉल्वेशन इसलिए ना होगा सर क्योंकि जितने मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं अब कम लग रहे H हैं। प्लस जितने कम होंगे, हाँ पानी के जितने ज्यादा मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा।
तो सॉल्वेशन जब बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सॉल्वेशन जब बढ़ेगा तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कॉन्जुगेट एसिड की, हम कहेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। और प्लस आई बढ़ता है तो भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि जब आप लेफ्ट टू राइट गए, मतलब अमोनिया से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, तो प्लस आई ऑर्डर बढ़ा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बताओ? डिक्रीज होगी सर। क्या क्या फिर से बोलो? बेसिक स्ट्रेंथ लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, इंक्रीज करेंगे। क्योंकि ये प्लस आई है यार, ये डोनेट कराने के लिए हेल्प करेगा ना, ये इसको देगा, ले लो इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट कर दो, ये देगा इसको दो ही जगह से, यहाँ से एक ही जगह से दे रहा है, तो आपका अंदर से ग्रुप इसको सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा सर, सॉरी सर। ठीक है, और जब सॉल्वेशन कम हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। अब आप देखो कि यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पे दो फैक्टर आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, एक बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। तो अब हमें ये तो पता नहीं है कि कौन कितना ज्यादा बढ़ा रहा है और कौन कितना ज्यादा कम कर रहा है। अगर हमें क्वांटिटी पता होती, एग्जैक्ट वैल्यू पता होती, तब तो बहुत अच्छी बात थी, पर यहाँ पे कोई क्वांटिटी पता ही नहीं है, तो हम ऑर्डर अब डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या ऑर्डर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे एक्सपेरिमेंटली कि ऑर्डर क्या आता है। तो इन दोनों के रिजल्टेंट होता क्या है कि ओवरऑल जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है वो आता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और उससे कम मिथाइल। ये आता है सभी अल्काइल ग्रुप के लिए, लेकिन जब मिथाइल होता है तो ऑर्डर में चेंज होता है, ऑर्डर जो आता है वो आता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री एंड अमीन, इस तरह से ऑर्डर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए सर। सर जैसे जो वाटर आएगा सर वो दूसरे प्लेन में सर जुड़ेगा आके। सो मतलब जो वाटर आएगा जब जुड़ेगा तब हाँ सर हाँ वो किसी और प्लेन में जुड़ेगा, तभी आपने भाई, अलग सिंबल मॉलिक्यूल बनाया उसका टेट्राहेड्रल जोड़ने है। का। नहीं नहीं नहीं, वो तो जो बॉन्ड बनाया ना हमने बॉन्डिंग की तरह से, वहां पे एक हार्ड लाइन तो बना नहीं सकते, कोवलेंट बॉन्ड तो है नहीं, ये सिंपल अट्रैक्शन है। बस अट्रैक्शन के लिए है वो ये बॉन्ड। हाँ हाँ, बस अट्रैक्शन दिखाया है भाई, सराउंडिंग कर रहा है। यहाँ पे अगर सिंपल लाइन खींच देते तो आप कहते कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है क्या, तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है, वहां पे सिंपल अट्रैक्शन हो रहा है प्लस माइनस के बीच में। प्लस आई हो रहा है मतलब ये दे रहा है इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो बाहर इलेक्ट्रॉन देगा। हो गया, नोट कर लिया? यस सर। तो देखो, आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, ड्यू टू दीज टू अपोजिट फैक्टर्स, वन है प्लस आई एंड अनदर सॉल्वेशन of conjugate acid। ठीक है, conjugate acid results basic strength, ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में आ जाएगा अमोनिया। तो और एक्सेप्ट जब आर ग्रुप क्या हो बताओ, मिथाइल, जिसके लिए क्या आ रहा था, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री 3 3 डिग्री डिग्री। एंड अमोनिया, ये आ रहा था एक्सेप्शनल। उसके अलावा सबके लिए आपका क्या आता है,
2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, लाइक इस तरह से नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया। देखो अब इसमें ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं हम लोग। ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसमें सबसे पहले तो आएंगी आपकी एनायनिक स्पीसीज, R माइनस, मतलब कोई भी स्पीसीज जिसपे नेगेटिव चार्ज है। भाई नेगेटिव चार्ज वाली पहले आएंगी, न्यूट्रल वाली बाद में आएंगी। इलेक्ट्रॉन देने की बात अगर आप करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की जल्दबाजी किसे रहेगी? जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता नहीं है, तो वो तो Yes, sir. कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसलिए ये क्या करेगा आपका, सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ नेगेटिव चार्ज की आएगी। फिर आता है आपका ग्वानिडीन टाइप, NH2 C डबल बॉन्ड NH NH2, ग्वानिडीन एमिडीन टाइप के वालों की आ जाएगी। उसके बाद आता है आपका sp3 नाइट्रोजन। sp3 नाइट्रोजन में आप जानते हैं ऑर्डर क्या आएगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 3 3 डिग्री। डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम अमोनिया, ठीक है। और उससे भी कम आएगा आपका sp2 नाइट्रोजन। अच्छा, अब sp2 नाइट्रोजन में आप ये बताओ, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में पहले कौन आएगा? लोकलाइट सर। एग्जैक्टली पहले आपका आ जाएगा लोकलाइज्ड लोन पेयर, जैसे RCH डबल बॉन्ड NH। उसके बाद आपका आएगा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, मतलब sp2 वाला ही लेकिन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। फिर आपका आएगा sp, अब इसमें भी अगर आप चाहें तो देख लें, जैसे sp2 में कौन कौन सा आएगा, लाइक सर R ऊपर sp3n CH, के बाद सर ब्रैकेट क्लोज NH3 पे हो रहा है, क्या मतलब ब्रैकेट ओपन किया था ना हमने 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले में। ये इस तरह ठीक से है आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, मतलब sp2 में एग्जांपल्स क्या आएंगे, RCH डबल बॉन्ड CH NH2, और उसमें भी आपका ये ज्यादा हो जाएगा, इससे कम आपका pyridine होगा। भाई लॉन पेयर जितना ज्यादा आपका कॉन्जुगेशन में जाएगा, आप क्या कहोगे बताओ, एनिलीन आ जाएगा, सॉरी। तो एनिलीन आपको देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा किसकी होगी, पहले वाले की, क्योंकि ये कम कॉन्जुगेशन में है या रेजोनेंस में, ये ज्यादा रेजोनेंस में है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा वो वहां पे उतना ज्यादा बिजी हो जाएगा, तो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी उसकी बताओ, उतनी ही कम हो जाएगी, हाँ ठीक है। ठीक है ना। इस तरह यस से हम सर। लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आपका तो वो आएगा, आपने RCH डबल बॉन्ड CH लिखा है। हाँ ये डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद आपका आएगा, अगर मान लो लॉन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो ये बाहर देने की टेंडेंसी तो इसकी कम हो जाएगी ना, घटिया हो जाएगी, बाहर तो लॉन पेयर जाएगा ही नहीं, बहुत घटिया आ जाएगी। इसका तो अपन लास्ट पहले भी पढ़ा था कि घटिया हो जाएगा। उससे भी कम आता है अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ ही डीलोकलाइज हो, लाइक एमाइड। सर वो आपने एमाइड जो सिंबल है, कौन सा बनाया सर, वो जो CH के आगे है, कौन सा सिंबल? sp2n सर लिखा है आपने, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। हाँ उसके बाद सर वो ब्रैकेट है। हाँ हाँ ब्रैकेट ही है, इन ब्रैकेट उसी का एग्जांपल लिया नहीं सर हमने। वो नीचे वाला जो नीचे है।
जस्ट sp2n के नीचे। हाँ ब्रैकेट ही है ब्रैकेट वो। ही है, ब्रैकेट ही है। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इससे भी घटिया आपका हो जाएगा कौन, जो ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइज है। तो भाई साहब लॉन पेयर जब ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइज होता है तो उसकी बाहर देने की टेंडेंसी उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि अंदर वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। तो अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या देखना है, सबसे पहले एनायनिक स्पीसीज देखोगे, फिर वो ग्वानिडीन एमिडीन वाली स्ट्रक्चर्स देखोगे, उसके बाद sp3 नाइट्रोजन, फिर sp2 नाइट्रोजन। अब sp3 के बाद sp2 में भी पहले लोकलाइज्ड वाले आएंगे, फिर डिलोकलाइज्ड वाले आएंगे। अब देखो डिलोकलाइज में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे आपका देखो जितना कम रेजोनेंस में जाएगा डिलोकलाइज, जितना कम होगा उतना ज्यादा बाहर डोनेट कर पाएगा। बेंजीन में ज्यादा डिलोकलाइज हो जा रहा है 3-3 पाई बॉन्ड के साथ, इसलिए इसका मतलब है ये बाहर देने की टेंडेंसी उसकी और कम हो जाएगी। यहाँ पे तो एक खुद रेजोनेंस जो है लॉन पेयर जो है वो एरोमेटिसिटी का कारण बन रहा है। जब एरोमेटिसिटी का एक खुद कारण बन रहा है तो बाहर इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो और घटिया बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। उससे भी घटिया बेसिक स्ट्रेंथ कब होगी, जब अमाइड हो। अमाइड का मतलब जब ऑक्सीजन के साथ ये डिलोकलाइज करे, तो भाई इसको तो यहीं पे मजा आने लग गया, बाहर तो जाएगा नहीं। ये दो दो ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे इसको और ज्यादा मजा आ रहा है, तो ये बाहर देने की टेंडेंसी और घटिया हो जाएगी। तो इस तरह से आपका आता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बोलो सही है क्या? Yes, sir. चलो अब देखो इसमें एग्जाम्पल्स देखो, इसमें जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स कर लोगे उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजें। देखो तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखो यार मिथाइल वाला और इथाइल वाला, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, पूछता भी है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। देखो फिर से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ बताओ क्या आएगा ऑर्डर। बोलो देव, हेलो, हाँ देव बताओ। सर सर सेकंड वाला सर पहला आ जाएगा। पहले 2 डिग्री आएगा, पहले ये 2 आपका डिग्री 2 सर, डिग्री 3 है, डिग्री फिर ये 1 डिग्री 3 और फिर डिग्री है, NH3। ये 1 डिग्री है और अमोनिया है। तो पहले क्या आएगा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री सर। 3 डिग्री 1 आएगा। डिग्री आएगा, 1 डिग्री आएगा ना, मिथाइल जुड़ा हुआ है यार। एक्सेप्शन है। हाँ सर हाँ मिथाइल जोड़ा है, एक्सेप्शन है। हाँ ठीक है सर। हाँ फिर आएगा आपका 3 डिग्री यानी फर्स्ट, और फिर आ जाएगा यस सर, अमोनिया। इस तरह से ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स करेंगे। देखो बेसिक स्ट्रेंथ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हमें बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, डीपीपी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है बिल्कुल। बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए। बोलो सेकंड का आंसर बताओ जल्दी फटाफट। सर सेकंड देखो 1/3 सेकंड का, सेकंड का क्या आएगा, सेकंड फिर थर्ड। फर्स्ट थर्ड और सेकंड। क्यों, ये क्यों आया, कोई एक्सप्लेन करेगा? यार ये यहाँ पे आपका ये माइनस आई लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा। सो यस सर, माइनस आई तो ये, लगाएगा। हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ से, लॉन पेयर ये बाहर देने की कोशिश कर रहा है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब आप कहोगे इफेक्ट तो बहुत कम आएगा, हाँ बहुत कम इफेक्ट आएगा, लेकिन आप उसमें भी आपको कंपैरिजन करना ना। तो यहाँ तो कार्बन है, ये तो कभी इफेक्ट लगाएगा नहीं, अब लगाएंगे ऑक्सीजन और सल्फर,
तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सल्फर कम विड्रॉ करेगा। तो बाहर देने की जो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो फर्स्ट में सबसे ज्यादा होगी क्योंकि कोई भी उससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं लगा है। सेकंड में सबसे घटिया हो जाएगी क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अच्छा माइनस आई जुड़ा हुआ है। और थर्ड में आपका उससे कम होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे सल्फर है, माइनस आई तो है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर माइनस आई नहीं है। बोलो ठीक है सर। सही है? ये समझ में आया कि नहीं? सब क्लियर है? हाँ सर, आ गया सर। कितने लोग हैं, कौन कौन यहाँ पे ग्रुप में? देखो अब और लोग भी गायब हो गए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाला, ये थर्ड वाले को बताओ। सॉरी, थर्ड का क्या आएगा? थर्ड का सर फर्स्ट फोर्थ वाले से थोड़ा कंफ्यूजन सर। फर्स्ट ना सर, पहले तीन में होता सर फर्स्ट। देखो यार, ये पहला जो आपका होगा वो sp2 होगा, ये भी हाँ आपका सर। sp2 होगा, थर्ड ये वाला फिगर sp3 सर है सबसे और ये भी ज्यादा होगा sp3 सर। है। थर्ड ये वाला दोनों सबसे देखो ज्यादा होगा। sp3 अब आप देख, लिसन, sp3 वाले ये दोनों ज्यादा होंगे, ये दोनों ये कम सर। होंगे, sp2 वाले। अब sp3 में भी देखो, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है। आया समझ? आ गया। आ गया ना? तो अब 2 डिग्री पहले आएगा, यानी पहले होगा थर्ड, फिर ये होगा सर फोर्थ। फोर्थ। हाँ सर सही है। अब पहले और दूसरे में देखो दोनों sp2 है, लेकिन ये ज्यादा डिलोकलाइज है। फर्स्ट वाले का कम होगा सर, क्योंकि उसमें ज्यादा फर्स्ट का घटिया रेजोनेंस होगा, होगा। हाँ, क्योंकि एरोमेटिक भी है, वैसे भी देख लो, चाहे ज्यादा रेजोनेंस है ऐसे भी देख लो, हाँ इसमें सर, एरोमेटिक भी कम है। जगह मूव कर रहा है और ये एरोमेटिक में ही है। वैसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा डोनेट नहीं कर पाएगा। तो आपका सबसे उसके बाद हो जाएगा सेकंड, और सबसे घटिया हो जाएगा फोर्थ वाला। सर डिग्री से फर्स्ट देखना वाला है। सबसे घटिया होगा सर, फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला ही सबसे घटिया आएगा, बिल्कुल सॉरी। मैं भी सर हाँ, इसी में कंफ्यूज हो गया था, तभी थोड़ा गलत बता रहा था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, सर क्या बोला सेकंड था और देव? फर्स्ट में क्या कंपैरिजन था? रेजोनेंस जिसमें ज्यादा होगा वो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी। सर मतलब फर्स्ट वाले में ज्यादा है रेजोनेंस, बिल्कुल। तो बाहर तो ही उसकी डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए डोनेट नहीं कर पा रहा है ज्यादा। हम्म ठीक इसलिए है। बाहर ज्यादा डोनेट नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो नेक्स्ट आपका है, चलो इसमें बताओ, अगर मान लो हम इसको ए दे दें, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, तो ए बी सी में कौन ज्यादा आएगा? देखो ये वाला ग्रुप अगर ध्यान से देखें तो ये एमिडीन वाला ग्रुप है, यहाँ आर लगा दो ये। हाँ सर। तो यार इसमें ये लॉन पेयर यहाँ जाता था और ये आपका इसको सपोर्ट करता था प्लस एम के थ्रू। तो सबसे अच्छा कौन होगा बताओ? बी? ये सर हाँ, बी हो जाएगा। हाँ। ठीक है, सर क्यों सर बी क्यों होगा? ये सपोर्ट करा ना प्लस एम। यार लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, लास्ट क्लास का रिवाइज करके बैठा करो थोड़ा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ये अब जो एमिडीन होते हैं ना, ये आर ग्रुप है यहाँ पे, तो ये एमिडीन ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ तो सर, अब यस सर। हाँ, तो ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस पे नाइट्रोजन पे जाएगा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ये प्लस एम की तरह बिहेव बढ़ करेगा। जाएगा, एमिडीन ठीक है। है, हाँ, तो ये आपका सबसे ज्यादा बी हो जाएगा। और आप देखो ए और सी में, आप देखो जरा, तो यार ए जो है ना, ये आपका sp3 है, और ये जो है वो आपका sp2 है, और sp2 भी है, ऊपर से डिलोकलाइज भी है। ये इलेक्ट्रॉन ये इसको सर। दे रहा है ना, ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कम टेंडेंसी बचेगी, sp3 वैसे ज्यादा होता है। तो पहले आप किसको लगाओगे? सी को, फिर किसको सी को लगाओगे? सर। ए को। इस तरह से बेसिक का डाला जाएगा। ठीक है,
यस सर। अच्छा, फिफ्थ वाला देखो, NH2 फिर से NH, NCH3, NH2। ये A है मान लो, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ABCDE में ऑर्डर बताओ क्या आएगा? सबसे ज्यादा तो B होना है, बोलो सही है क्या बात? एमिडीन है सर। यस सर। एग्जैक्टली ये एमिडीन वाला ग्रुप है, तो फिर से आपका वही होगा, ये वाला प्लस एम इसको सपोर्ट करेगा, तो ये प्लस एम की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये खुद उसको सपोर्ट कर रहा है, ये प्लस एम बन के, तो तो ये सर खुद ये खुद घटिया हो खराब हो जाएगा, जाएगा। खुद घटिया हो जाएगा बिल्कुल। अब इसमें देख लो कि भाई ये वाला आपका क्या है, sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। इसमें आपका ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये आपका sp2 है और खुद घटिया हो ही गया है। तो sp3 और sp2 में ये तो जानते हैं कि sp3 पहले आते हैं, बाद में sp2 आते हैं। तो यार पहले तो sp3 वाले देख लो। अब sp3 में मिथाइल ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप वाला है, तो पहले कौन आएगा बताओ? 2 डिग्री, यानी ये सर C आ 2 जाएगा, डिग्री। पहले पहले C आ जाएगा, फिर आएगा आपका 3 डिग्री यानी D आ जाएगा, और फिर E आ जाएगा, लास्ट में जाएगा E। बोलो समझ आया देव? यस सर, वही डिग्री वाला जो था वो उससे कंपेयर कर लिया, और हाँ, स्टार्टिंग ये वाला तो एमिडीन था। sp3 वाला हमने, हाँ sp3 वाला डिग्री से कंपेयर कर लिया, और स्टार्टिंग वाला एमिडीन वाला बी, जो बी वाली पोजीशन है एमिडीन वाली है कि भाई यहाँ पे ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये वाली पोजीशन पे लॉन्च पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। और जब ये खुद सपोर्ट कर रहा है, तो खुद की स्टेबल, खुद की देने की टेंडेंसी, बाहर देने की टेंडेंसी घटिया हो जाएगी, तो सबसे घटिया ए हो जाएगा यस सर, और वो सबसे सपोर्ट अच्छा कर बी हो रहा है जाएगा। उसको, हाँ, इसलिए। ये उसको सपोर्ट कर रहा है ये वाला, तो यार ये खुद घटिया हो जाएगा और इसको हाई पोजीशन में पहुंचा देगा। तो देखो ये बी ज्यादा हो जाएगा और ये खुद घटिया हो जाएगा। उसके अलावा sp3 सारे हैं, तो 3 डिग्री, उसमें हम लोग sp3 नाइट्रोजन वाले पे देखते थे कि पहले 2 डिग्री आएगा, फिर उसके बाद 3 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री और फिर एमीन आएगा। बोलो ठीक है सर। सही है? नेक्स्ट देखो, ये स्ट्रक्चर है, इसमें हम बना दें ए बी सी और डी। ए बी सी डी में कंपैरिजन करो। देखो कुछ पॉइंट्स हम आपको बता दें, ये तो है आपका sp3, इसके अलावा सारे हैं sp2, ठीक है, और इसमें कोई एमिडीन या ग्वानिडीन वाली जैसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा तो फिर डी हो जाएगा सर। तो सबसे ज्यादा तो डी होने वाला है आपका, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये आपका लोन पेयर जो है ना, वो कैसा है? लोकलाइज्ड वाला है। सर डी लोकलाइज्ड है लोकलाइज भी सर। है सर। ये लोन पेयर की बात कर रहे हैं, जो लोन बी पे जो लोन पेयर है। सर लेफ्ट साइड से तो सर डी लोकलाइज हो गया ना सर। सर लोकलाइज्ड है सर ये। जिस पे मैंने लिखा है, ये तो समझ में आ रहा है ना लोकलाइज्ड है कि नहीं है? यस सर। ठीक है सर, ठीक। क्यों? बोलो बोलो। हाँ सर, ठीक है सर। ये क्योंकि जब साइकिल में लॉन पेयर हो, पाई बॉन्ड भी साथ में हो, तो लॉन पेयर नहीं घूम के पाई बॉन्ड घूमता है, तो ये लोकलाइज हो गया। रुद्राक्ष, ठीक। हाँ सर, मैं सोचा था सर जो सर लेफ्ट साइड वाला पाई बॉन्ड है सर, उससे वो डी लोकलाइज हो जाएगा।
नहीं, तो यही तो उसमें कंडीशन थी कि देखो ये पाई बॉन्ड सिग्मा पाई ये भी कॉन्जुगेशन पे है इस एटम पे, और ये लॉन पेयर भी कॉन्जुगेशन में है, लॉन पेयर सिग्मा पाई। तो जब एक ही एटम पे दो पाई बॉन्ड और लॉन पेयर दोनों कॉन्जुगेशन में होते हैं ना, तो केवल पाई बॉन्ड ही डिलोकलाइज होता है, हाँ लॉन पेयर सर, नहीं जाता। समझ गया सर मैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों ही आपके डिलोकलाइज हैं। ये जो है ना, ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों रिंग में मिला के। तो ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि ये वाला आपका एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट ना करके सिंपल डिलोकलाइज हो रहा है। हाँ तो सर, बताओ सर ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन शो करेगा, ए करेगा सर। सी के कंपैरिजन में। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉज एरोमेटिसिटी। जब ये एरोमेटिसिटी कॉज करेगा तो सबसे घटिया हो जाएगा। तो डी के बाद, डी सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या आएगा, बी, उससे हाँ सर, कम बी। ए, और सबसे घटिया सी। सर एरोमेटिसिटी वाले क्या रीजन है? एरोमेटिक है तो वो स्टेबिलिटी में प्रोवाइड करा रहा है, अंदर बिजी है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने में, तो बाहर क्यों जाएगा भाई? मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी उस लॉन पेयर की वजह से है, तो बाहर दे दोगे तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, तो वो क्यों देगा इलेक्ट्रॉन बाहर? ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 मिनट रुक जाइए। नोट कर लीजिए। सर और ए का क्या रीजन है? किसका? ए वाले का। ये तो सिंपल डिलोकलाइज है ना। ये सर डिलोकलाइज्ड है तो। हम्म। ठीक है सर। ये कौन सा नंबर का एग्जाम्पल था? 6 नंबर, 7 देखो। चलिए इसमें बताइए, अगर हम इसको कहें ए, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, तो ए बी सी डी में क्या ऑर्डर आना चाहिए? तो देखो यहाँ पे सर इसमें ए वाला एमिडीन और सबसे ज्यादा हो ग्वानिडीन, जाएगा सर। हाँ ये क्योंकि एमिडीन वाला आ गया, ठीक है, यहाँ हाँ पे आर आ सर, जाएगा। बी वाला ए तो सबसे हो गया बेकार सबसे हो ज्यादा, जाएगा सर। और बी वाला उतना ही घटिया हो जाएगा। ए के बाद सर डी, फिर सर सी, फिर बी। हाँ तो ए डी सी और बी बिल्कुल सही है, परफेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका ए सबसे ज्यादा हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं बी सी और डी की। तो डी देखो यहाँ पे क्या है, डी तो sp3 है, और बी और सी क्या है, sp2 है। बोलो यार। यस सर। तो ए उससे कम हो जाएगा आपका बी, सॉरी डी, और सी और बी में देखोगे तो सी कॉन्जुगेशन में, मतलब लॉन पेयर आपका जो है रेजोनेंस में है, लेकिन बी हाँ वाला रेजोनेंस में ना होकर इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट करेगा हाँ तो ये सर। उतना ही घटिया हो गया, तो सबसे घटिया तो ये, फिर उसके बाद सी। ये आ जाएगा आपका ऑर्डर। सर ए को सर सबसे ज्यादा क्यों मान लिया सर? एमिडीन है भाई, यस सर। ये एमिडीन वाला केस है ना, एमिडीन हाँ वाले ठीक केस है, कुछ। सपोर्ट करेगा बी इसलिए सर हाँ बढ़िया हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा सारा एग्जाम्पल इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप हर सिचुएशन में चेक कर सको, हाँ ऐसा आएगा तो क्या आएगा, इस तरह से आएगा तो क्या आएगा। ज्यादा एग्जाम्पल कराने का पर्पज यही है कि कंफ्यूजन कम से कम रह जाए लास्ट तक जाते जाते।
तो यहाँ पे अब A, B, C और D। लिसन, एक चीज देखो यहाँ पे जो हमने बोली थी किसके रिस्पेक्ट में, अमाइड के रिस्पेक्ट में। देखो जब अमाइड होगा मतलब नाइट्रोजन जब कॉन्जुगेशन में होगा ऑक्सीजन के साथ, CO के साथ, तो उस समय हमेशा क्या आएगी इसकी एरोमेटिक मतलब बेसिसिटी क्या आएगी, सबसे घटिया। सबसे घटिया है। मतलब इवन आपका जो अभी ग्वानिडीन और एमिडीन का दूसरा नाइट्रोजन की बात कर रहे थे ना जिसका सपोर्ट करवा रहे थे आप, जिससे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ से भी घटिया बेसिक स्ट्रेंथ हो जाती है आपकी किसकी, एमाइड की। मतलब नाइट्रोजन जब किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, नाइट्रोजन का लोन पेयर CO के साथ या SO के साथ, तो भी उससे भी घटिया आपकी बेसिसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे देखो इस वाले में, तो सर बताओ सबसे क्या ज्यादा आएगा। सर A हो जाएगा, C, B, सबसे D। तो हाँ लास्ट भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, A सबसे ज्यादा होगा। C देखो होगा फिर अब सर। देखो ये वाला चेक करो, ये एमाइड वाला है, एमाइड वाला मतलब सबसे घटिया। हाँ सर सबसे घटिया। अमाइड मतलब आ गया मतलब सबसे घटिया होना है। लॉन पेयर ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में, लॉन पेयर सिग्मा और पाई ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में आया मतलब सबसे घटिया हो गया। तो डी तो हो गया सबसे घटिया और ए हो गया सबसे बढ़िया। अब इसमें देखो ये sp2 है और ये sp3 है, तो C sp3 ज्यादा ज्यादा होगा होगा सर। sp2 से, बिल्कुल। तो आपका ऑर्डर आ जाएगा A, फिर जाएगा C, फिर जाएगा B और फिर आएगा D। ये ऑर्डर आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। सर डी लास्ट में क्यों हो गया? अमाइड है, अमाइड, अमाइड तो हमेशा घटिया होते हैं। अमाइड जो होते हैं वो हमेशा घटिया आएंगे, कहीं पे भी अमाइड है मतलब सबसे घटिया, उसको तो आपको सोचना ही नहीं है, हमेशा सबसे लास्ट में लगा दो। सर बस 1 मिनट रुकिए, लिख लें सर। लिख लीजिए, अमाइड्स आर लीस्ट बेसिक। बाकी सब वो माइडीन था उसका तो नेक्स्ट देखो 9। अमाइड्स आर लीस्ट बेसिक। चलो क्या आएगा ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज्यादा सर थर्ड स्ट्रक्चर का सर। थर्ड का क्यों? अगर आप थर्ड को देखो तो थर्ड sp2 है सेकंड और थर्ड में। अच्छा हाँ सर, हाँ sp2 पहले होगा। हाइब्रिडाइजेशन चेक किया करो, हाँ सर। हमेशा पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकंड और थर्ड में sp2 है और फर्स्ट और फोर्थ में sp3 है, मतलब पहला और चौथा तो आएगा पहले, बाद में उसके आएगा आपका कौन सा, सेकंड और थर्ड। और सेकंड और थर्ड में देखो सेकंड जो है डिलोकलाइज है और थर्ड जो है लोकलाइज है, हाँ सर तो थर्ड थर्ड ज्यादा लोकलाइज है। होगा किससे, सेकंड से। थर्ड अब ज्यादा, आपको हाँ। डिसाइड करना है पहले और चौथे में, तो पहले और चौथे यानी फर्स्ट और फोर्थ में देखो, तो यार ये वाला जो है ना डबल बॉन्ड, वो कॉन्जुगेशन में तो है नहीं। जब कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये प्लस आई या माइनस आई कुछ ना कुछ लगाएगा। बताओ डबल बॉन्ड क्या लगाता है, माइनस आई या प्लस आई? बोलो यार, माइनस आई। डबल बॉन्ड जो होता है मल्टीपल, यार सिंपल सा देखो ना, कार्बन है ये sp2 वाला कार्बन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक। ठीक है ना? तो जब बगल वाला खींचेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी है ना, इसकी और इसके कंपैरिजन में इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस आई थोड़ा भी लगाएगा ना, मतलब 0.1% भी लगाएगा तो थोड़ा तो कम होगा कंपैरिजन में। तो फिर हम क्या कहेंगे बताओ, सबसे ज्यादा कौन आएगा, चौथा, ये सर उससे कम फोर्थ हो पहला, जाएगा। फिर आ जाएगा आपका थर्ड और फिर आ जाएगा आपका सेकंड। ये sp2 है
ये भी sp2 है, ये sp3 है और ये भी sp3 है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। अब इसमें बस माइनस आई आ रहा है, इससे हो रहा है। और अगर स्पेस में अगर आपको और ज्यादा डिटेल में लिखना है तो इसके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे ये क्या है, ये लोकलाइज्ड है और ये वाला आपका डीलोकलाइज हो गया। बोलो समझ आया? यस सर। तो लास्ट वाला सर जो है सर उसमें कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए सबसे आगे है क्योंकि कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो। आप बताओ क्या होना चाहिए? मतलब जो पहला वाला जो है सर उसमें तो माइनस आई इफेक्ट है, हाँ तो तो वो बस वहाँ वो एंगेज इलेक्ट्रॉन रहेगा। बाहर नहीं जाने दे पाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन। यस सर, वो इतना विड्रॉ थोड़ा। कर लेगा डबल बॉन्ड। हाँ फिर बिल्कुल। सेकंड वाले में तो डीलोकलाइजेशन है तो रेजोनेंस शो करेगा ये, तो इसलिए वो उसी में बिजी रहेगा। सेकंड वाला लीस्ट हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल। सेकंड और सर फर्स्ट में मतलब सेकंड और थर्ड में एक्चुअल में हम लोग ने क्या देखा है? हाइब्रिडाइजेशन। डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन किस किस में देखा है? किस किस की फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहे हो ना? नहीं सर, सेकंड और थर्ड। तो उसमें लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन। जिसमें डीलोकलाइजेशन है तो वो ज्यादा बिजी रहेगा, लोकलाइज नहीं है इसलिए वो आ गया। बिल्कुल। ए और बी में बताओ क्या क्या आएगा? बी ज्यादा आएगा। बी ज्यादा हो जाएगा ए से, क्योंकि अगेन वही कारण वही रेजोनेंस है। डाल देखो रहा है। sp2 ये लोकलाइज्ड है, वो डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब है कि एक जगह रखा हुआ है, तो अब प्रोटॉन आएगा इजीली अटैक करेगा ना। अगर डीलोकलाइज है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो घूम रहा है, अब प्रोटॉन को अटैक करने का उतना अच्छा चांस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वो वहीं पे इलेक्ट्रॉन पेयर वहीं पे रखा, डिलोकलाइज हो रहा है, ज्यादा खुश है, बाहर नहीं डोनेट करने पाएगा वो। ये कारण वाली का। ठीक है। नीचे वाला अब सर वो देखो तो डीलोकलाइज नहीं है ना, लोकलाइज्ड है वो तो। बी वाला, क्या चीज। बी वाला हाँ लोकलाइज्ड है ना। हाँ बिल्कुल। मतलब सर अगर डायरेक्ट ही पता है डायरेक्ट कर लें हाइब्रिडाइजेशन के बिना ही समझ में आ रहा है। हाँ हाँ तो बिल्कुल करिए, उसमें क्या दिक्कत है? जैसे भी आपको डायरेक्ट समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा क्या है। इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स कराने का पर्पज ही यही होता है कि आप तुरंत देखते ही कर लो, आपको कंफ्यूजन ना हो। और जब कंफ्यूजन हो रहा है तो बेस्ट तरीका होता है कि आप क्या करो कि उसका हाइब्रिडेशन चेक कर लो, भाई किसका sp3 है किसका sp2 है, इस तरह से। ठीक है। इसमें बताओ अगर हम इसको ए और बी माने तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए? देखो ये सर भी 3 डिग्री है, 3 ये भी डिग्री, 3 डिग्री ये है, भी 3 डिग्री है। दोनों 3 ये डिग्री वो है, ब्रिज sp3 हेड है, हाइब्रिडाइज है। हाँ। तो ब्रिज हेड की तो स्टेबिलिटी बेकार ही होती है। स्टेबिलिटी कम बेकार है तो रिएक्टिविटी क्या होगी बताओ? सर अच्छी हो बढ़ेगी सर। जाएगी। ज्यादा होगी सर। हाँ तो ये बेसिक इसकी स्ट्रेंथ सर इसकी बेसिक ज्यादा स्ट्रेंथ हो ज्यादा जाएगी। हो जाएगी सर। बिल्कुल। ये इसका परफेक्ट रीजन है कि भाई स्टेबिलिटी घटिया है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। दूसरा इसका रीजन होता है कि देखो यार यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है ना ये फ्री है, जब फ्री होंगे तो ये पूरी तरह से क्या करेंगे, मतलब ये वाला लॉन पेयर उतना ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं होगा। समझ रहे कि H+ आया और इजीली अटैक कर दिया, ये एक्सपोज्ड नहीं है क्योंकि ये आपके इधर इस तरह से भी रोटेटेड होंगे, इस तरह से ऐसे पूरा आपका 3D व्यू में देखोगे तो ये लॉन पेयर उतना ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं रहेगा, ये बल्कि ग्रुप जुड़े हैं इस वजह से। लेकिन ये क्या है कि ये तो सारे के सारे ग्रुप एक साइड हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे रिंग बननी है तो वो सारे के सारे ग्रुप एक साइड हो गए, तो ये ज्यादा एक्सपोज्ड है, इजीली अटैक करेगा। तो एक ये भी रीजन दे सकते हो। और दूसरा सिंपल रीजन आपने देखा ही है कि भाई ब्रिज हेड है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी सर आएगी वो नहीं तो बल्कि इजीली। ग्रुप वाला आप क्या बता रहे थे? बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। हाँ तो एक्सपोज्ड नहीं है लॉन पेयर, समझे? एक्सपोज किस सेंस में बोल रहे हैं? यार, यार H+ अटैक करेगा यहाँ पे आके, तो एक्सपोज्ड नहीं है, एक्सपोज्ड नहीं है। तो ये एक ये भी रीजन दे सकते हो। और दूसरा सिंपल रीजन आपने देखा ही है कि भाई ब्रिज हेड है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी नहीं तो इजीली। हाँ तो एक्सपोज्ड नहीं है लॉन पेयर, समझे?
तो H प्लस इजिली किस लोन पेयर के पास अप्रोच कर पाएगा? जहां पे उसको रास्ता साफ मिलेगा वहां पे आसानी से अटैक करेगा। यस सर। और जहां पे रास्ता खराब होगा तो ये एल्काइल ग्रुप जो है ना 3D में देखोगे तो ये बल्की ग्रुप है। जब 3-3 बल्की ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको अटैक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। जबकि यहाँ पे भी ग्रुप जुड़े हैं लेकिन ये सारे के सारे एक जगह बंधे हुए हैं ना एक साइड में। सर वो मतलब सिस्टमैटिक फॉर्म में बंधे हुए हैं ये, हाँ, मतलब टेढ़ा तो मेढ़ा ये है। एक तरफ से साइड क्या होगी एकदम फ्री है H प्लस को अटैक करने के लिए, तो एक तरफ एक से बहुत सीधा आसानी से रास्ता है अटैक इसका, करेगा। उसका टेढ़ा मेढ़ा है हाँ, इसलिए। इसमें क्या है, इसमें इजीली अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि 3-3 ग्रुप हैं ये इस तरह से, तो घूमते अटैक रहेंगे करना सर थोड़ा सा उसके लिए, हाँ एग्जैक्टली, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा इजीली अटैक करना, इजी नहीं होगा, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ये। दो रीजंस हो गए यही वाले। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो ये लेस एक्सपोज्ड लोन पेयर, ये क्या हो जाएगा आपका मोर एक्सपोज्ड। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा एक्सपोज होगा उतना इजीली आपका क्या होगा H प्लस यहाँ के आके अटैक करेगा, इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी उसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक है आपके पास PHNH2, PHCONH2, PHC और सॉरी नॉट C, SONH2, एक है आपके पास PHCH2NH2। अब बताओ इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर आएगा? थर्ड सबसे खराब सर। थर्ड सबसे घटिया, ठीक है। उसके बाद सर उससे कम, उससे थोड़ा अच्छा सेकंड हो जाएगा सर। उससे अच्छा सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब देखो पहले और चौथे में बताओ क्या आएगा। तो यार बेंजीन के साथ ये देखो ना लोन पेयर डीलोकलाइज फॉर्म में है, ये डीलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज है, ये वाला sp3 आ जाएगा। सिग्मा सिग्मा लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है लास्ट वाले में। ये सर नहीं है सर उसमें। ठीक है ना, CH2 और NH2, देखो लोन पेयर सिग्मा सिग्मा आ गया, कोई कॉन्जुगेशन नहीं। इसमें क्या है, लोन पेयर सिग्मा और बेंजीन के अंदर पाई, हाँ सर। कॉन्जुगेशन है। तो सर आप फोर्थ ये भी वाला कर सबसे सकते हो, ज्यादा हो सबसे जाएगा ज्यादा हो सर। जाएगा। हाँ ये sp2 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा। तो आपका सबसे अच्छा कौन हो जाएगा फोर्थ वाला? सर ये थर्ड वाला लीस्ट स्टेबल कैसे है? यार ऑक्सीजन के साथ जब डिलोकलाइज होगा लोन पेयर तो घटिया स्टेबिलिटी, घटिया बेसिक कैरेक्टर आएगा उसका। अभी अभी लिखा था ना एमाइड आर लीस्ट बेसिक। यस सर। हाँ ऑक्सीजन के साथ है तो सर लीस्ट स्टेबल, हाँ हाँ, लीस्ट। पुराने कंसेप्ट को हर जगह अप्लाई करो बच्चा, एक ही बार जो बार बार बोली जा रही है बात उसको हर जगह अप्लाई करना है, देखो उसको ध्यान से कि कहाँ क्या आ रहा है। ठीक है, यस सर। और सेकंड में भी ऑक्सीजन था, उसमें दो थे इसलिए और घटिया हो गई। बिल्कुल, जितने ज्यादा ऑक्सीजन आएगा उतने ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। चलो इनमें बताओ तीनों में। एक मिनट सर, पीछे वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर थर्ड दिखाइए। वाला सर सबसे ज्यादा होगा सर, उसके बाद सर सेकंड वाला, और फिर थर्ड वाला सर। थर्ड सेकंड फिर फर्स्ट ना? हाँ सर, मतलब सर पीछे से सर वो। हाँ किया जाएगा। हाँ क्या बोला था जी? हाँ ठीक है सर, ठीक है, देखना था बस। हाँ इसको देखो, समझ में आया? एक मिनट सर। तो वही है सर, अमाइड वाला ही हो गया, ऑक्सीजन लगा है उधर हाँ पोजीशन। बिल्कुल, देखो अब इसमें क्या है, इसमें जो बीच में आया ना नाइट्रोजन, सो उससे इससे सर रेजोनेंस भी हो रहा है सर, एग्जैक्टली जब दो दो जगह जा रहा है तो बाहर देने की टेंडेंसी उतनी घटिया हो और जाएगी। कम हो रही है सर। हाँ तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी इसकी, वो घटिया हो जाएगी सॉरी।
यस सर, रेजोनेंस आ रही है आखिरी वाले में, पहले वाले में भी तो आ रही है सर, और उस हाँ, जगह 2 जगह थी, दो रिंग में आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए देन नेक्स्ट, इसके बाद है एनिलीन्स की बात करते हैं हम लोग। केवल एनिलीन्स में क्या होंगे, या सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स अगर आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, एनिलीन्स जो होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ, हम ये तो जानते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्लस m हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस i, यस सर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। यस सर, और साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी नॉट एसिडिक, बेसिक 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 स्ट्रेंथ की बात हो रही है। सो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ। हेलो सर, आवाज आ रही है भाई? तुम्हारी आ रही है, सर की नहीं आ रही है। यार ये बताओ, पहला वाला रीजन क्या है इसका? किसका रीजन? वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? अरे सर ने बताया तो था पिछली क्लास में भाई। भाई बता दो, भूल गया मैं। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, क्या पूछ रहे थे? हाँ, इसका रीजन पूछ रहे थे ना? हाँ भाई, देखो, इसका सर ने बताया तो था, जो सर ने नहीं वो लिखाई थी सीरीज जनरल स्टेबिलिटी की। एमिडीन पायरोल ये वाली या नहीं, दूसरी? उसकी नहीं। देखो, जो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना उसमें, तो मतलब जैसे इनसे स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी। जैसे जहाँ पर किसके लिखा, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के लिए लिखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेसिक स्ट्रेंथ लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बताओ रीजन क्या है बस इसका? हेलो, यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे हम एनिलीन की अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, सर स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है, शेयर तो है यार। सर पॉज थी सर। सर आपका सर प्रॉब्लम होता है सर, वो पॉज हो जाती है स्क्रीन। अच्छा तो आपको एंट्री लेनी पड़ती दूसरी आईडी से। नहीं, अभी आ रहा है। यस आ सर। रहा है देखो यहाँ पे सर। वो जो हमने, ऊपर वाला था एक बार रीजन वापस बता देंगे? कौन सा है? पहला वाला है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यार ये तो अपन ने अब तक 3 से 4 बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, बेसिक स्ट्रेंथ जब से हम पढ़ रहे हैं। अब ये सर पुराने, वो पता है सर, कल वो लास्ट मुझे भी लेक्चर में याद है बताओ, सर। तो लास्ट लेक्चर तो वही तो है, वही रीजन तो है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी की बात हो रही है ना। यस सर। तो सपोर्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन इसको देगा ग्रुप को वो सपोर्ट करेगा, और जो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा वो अपोज करेगा।
ठीक है। ठीक है तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो सपोर्ट करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा, अपोज तो वो करेगा। जो सर डोनेट कर रहा है सर ग्रुप, सर वो इनडायरेक्टली वो कैसे बढ़ा रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है कि वो रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है? रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस पर बढ़ जा रही है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे बढ़ती है तो यस रिएक्टिविटी सर, बढ़ मतलब वो जाती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। हाँ, तो बाहर जल्दी इजीली वो दे देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इजीली। ठीक है सर। देखो अब यहाँ पे हम एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं, तो ये बीच से जोड़ा जो मैंने ग्रुप है ना, इसका मतलब पोजीशन हमने अभी डिफाइन नहीं किया, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी हो सकता है, ये बात कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, मतलब कहीं पे भी जुड़ा हो, ऑर्थो पैरा मेटा कहीं पे भी जुड़ा हो, ये बात कह रहे हैं। ठीक है तो सर। दो पॉसिबिलिटी होंगी यार, ये ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ठीक है। अब आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग में बेसिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ पहले की ज्यादा हो जाएगी। फिर आपका सिंपल या नॉर्मल एनिलीन आएगा और उसके बाद आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, अगर उस पर जुड़े हैं तो इस तरह से आपका ऑर्डर आएगा, ठीक है। ठीक है जब सर। भी हमें ग्रुप देखने हैं, हाँ इस तरह से चेक करने होते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आएंगे, फिर नॉर्मल वाले आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले कैटेगरी के आ जाएंगे, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस तरह से आएगा। इसके बाद नोट पॉइंट है, अगर हम बात करें कि एनिलीन जो है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स are less basic than other anilines। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स होती हैं दे आर लेस बेसिक, लेस बेसिक होती हैं। क्यों होती हैं, उसका रीजन क्या है? जैसे मान लो एग्जांपल में हमने लिखा कि आपके पास है, ये बैकग्राउंड में नॉइज किसका आ रहा है यार, म्यूट कर लो। जैसे आपके पास है एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड, दूसरा आपके पास है मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, तीसरा आपके पास है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और चौथा एग्जांपल हमने लिया क्या, सिंपल NH2। यहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम आएगी। कारण इसका देखो, अब इसमें पहले तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या आएगा बोलो यार, रुद्राक्ष? यस सर। यस क्या आएगा सर। ऑर्डर बताओ। सर इसमें लास्ट में आ जाएगा ऑर्थो वाला, तो थर्ड वाला लास्ट में आ जाएगा। हाँ, थर्ड तो घटिया हो जाएगा सबसे। अब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में बताना लास्ट है। वाला सर पहले आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे जब आपका किस पोजीशन पे है, ये पैरा पे, पैरा पे है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और मेटा पे है तो प्लस आई शो करेगा। मेटा पे आप जानते हैं रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होता है, इस बात को अपन ने एक्सप्लेन भी किया था विथ यस सर। एग्जांपल कि कभी भी मेटा पोजीशन पे आपका चाहे रेजोनेंस हो चाहे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो, वो शो नहीं होता है। यहाँ पे केवल प्लस आई या माइनस आई ही शो होगा मेटा पोजीशन पे। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन एंड
हाइपर कॉन्जुगेशन में मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस शो होगा। तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, तो डेफिनेटली आपका ये और ये दोनों ही ज्यादा बेसिक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो आपका ज्यादा अच्छा कौन होगा, फर्स्ट, उससे कम सेकंड, और उससे कम हो जाएगा आपका फोर्थ, और सबसे घटिया हो जाएगा आपका थर्ड। बोलो, मतलब ठीक अगर है हम सर। ऑर्थो का इफेक्ट ना देखें, ऑर्थो इफेक्ट, भाई ऑर्थो को हमने एकदम छोड़ दिया, भाई इसको तो लास्ट में ही रखना है, क्या रीजन उसके अभी हम बात कर रहे हैं, इसको हटा दो। तो इन तीनों में अगर आप ऑर्डर देखोगे तो यार मतलब एनिलीन से ज्यादा बेसिक कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले होते हैं। अभी अभी तो अपन ने ऊपर देखा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे वो ज्यादा होंगे किससे, नॉर्मल एनिलीन से, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उससे भी घटिया हो जाएंगे। तो डोनेटिंग में आपका प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही तो डोनेटिंग है, रिलीजिंग है। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू प्लस आई, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, तो वो बाहर ज्यादा डोनेट करेगा, तो पहला ज्यादा हो जाएगा किससे, दूसरे से, और फिर चौथा सबसे कम हो जाएगा, सिंपल एनिलीन है। अब ऑर्थो आया तो ऑर्थो को सबसे लास्ट में लेके जाना है। अब इसका रीजन क्या है कि ऑर्थो सबसे घटिया क्यों होता है, तो वही सॉल्वेशन का कारण आता है। ठीक है, अगर हम रीजन की बात करें तो देखो क्या होता है ना, कि आपका एक है नॉर्मल एनिलीन, जब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो एनिलीनियम आयन बनेगा, NH2, इसको H प्लस खिलाओ तो ये क्या बनेगा बताओ, एनिलीनियम आयन। हेलो, यस सर। क्या हुआ, दिमाग काम करना बंद कर दिया क्या है? नहीं सर, ये तो नहीं, कोई आके सर बहुत तेज बुलेट से साउंड कर रहा था, सुनाई नहीं पड़ रहा था सर, बहुत तेज एक्सेलरेट कर रहा था। हमारे यहाँ सर तो पटाखे छोड़ रहे हैं सर अभी। पटाखे छोड़ रहे हैं इस समय, का है पटाखे छोड़ रहे हैं हम? कल से सर डगाडग बजाए जा रहे हैं सर, बच्चे, छोटे बच्चे हैं। अच्छा, न्यू ईयर मना रहे हैं कल से ही, अब हाँ तक सर उनको। बताइए। हाँ सर, बुलेट से सर पटाखे फोड़ा था, इतना तेज साइलेंसर का आवाज था। अच्छा, हमने भी डगा आज लिए थे सर, 3-4 हमने भी फोड़ दिए थे, हाथ जल गया। ना ना ना, ऐसे मत फोड़ा करो, हाथ से दूर रख फोड़ के रहे फोड़ा थे करो। सर। वैसे तो फोड़ो ही मत, और फोड़ो तो दूर रख के फोड़ो, भाई ऐसा क्यों करते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लिसन, जब आपका कोई ऑर्थो मतलब ऑर्थो पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो जब आपका हाइट मतलब H प्लस आया, उसके बाद जो पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करने आ रहे हैं वो बहुत इजीली सराउंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन जब आपका G ग्रुप लगा है, इसमें अगर आप बात करें पानी के सराउंड करने का, तो देखो ये अब यहाँ पे सराउंड करने में थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत आएगी यहाँ पे। ये सर SIR इफेक्ट लगेगा क्या? हाँ, SIR इफेक्ट वाला ही आएगा। तो वही SIR इफेक्ट की वजह से ही यहाँ पे हाइड्रेशन क्या हो जाता है, घटिया हो जाता है। और जब हाइड्रेशन घटिया होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने बेसिक स्ट्रेंथ की बात तो कही है कि भाई जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी कॉन्जुगेट एसिड की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी सॉल्वेशन से बढ़ती है, सो लेस सॉल्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपका लेस सॉल्वेशन होगा, यहाँ पे आपका मोर सॉल्वेशन होगा। तो सब कुछ सही है, बस ये सॉल्वेशन घटिया होने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आपकी जो एनिलीन्स होंगी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ घटिया हो जाएगी, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, प्लस एम ग्रुप हो, माइनस एम ग्रुप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऑर्थो है तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी घटिया हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्वेशन कम हो जाता है, लेस सॉल्वेशन होता है। और आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिक स्ट्रेंथ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of conjugate acid
ये तो अपन ने कई बार बात कही है। यस सर। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। तो यार जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी कॉन्जुगेट एसिड की, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उतनी अच्छी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब लेस सॉल्वेशन, लेस स्टेबिलिटी, लेस बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि सॉल्वेशन कम है, और सॉल्वेशन कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। सर यहाँ लेस सॉल्वेशन क्यों है सर? क्योंकि ग्रुप अटैच्ड है। हाँ, ग्रुप आ गया ना, तो वो SIR इफेक्ट जनरेट करेगा, यहाँ पे हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, तो इजीली सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसकी कम हो जाएगी। मतलब जो पानी यहाँ पे इसको अप्रोच करने आ रहा है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच करने आ रहा है, तो ये जी ग्रुप वहां पे बैठा हुआ है, उसको इजीली बॉन्ड नहीं बनाने भी देगा, इजीली बाइंडिंग नहीं करने दे रहा है, इस वजह से सॉल्वेशन कम हो जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी घटिया हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, देखो इसी का एग्जांपल देख लो, एक दो एग्जांपल और। जैसे हमारे पास नाइट्रो है, NH2 NO2 NH2 NO2 NH2 NO2 और सिंपल एनिलीन। अब बताओ क्या आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? ऑर्थो पे है तो वो घटिया हो जाएगा सर, पहला वाला तो। हाँ, पहला तो घटिया ही हो गया सबसे। सर मतलब तीसरा वाला तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। क्या? तीसरा वाला ये हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ से आ गया? हाइपर कंजुगेशन। अरे वो तो CH3 होगा तब ना हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन होंगे तब ना हाइपर हाँ कॉन्जुगेशन हाँ आएगा। सर, वो मैंने गलत सोच लिया। हाँ, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, ये -M शो करेगा, दिस विल शो -M ग्रुप, और ये आपका केवल -I शो करेगा। मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होता है, वो होता है केवल और केवल कहाँ कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे अच्छा कौन होगा? पहला, चौथा वाला। क्यों भाई? ये दोनों -I हैं, घटा रहे हैं, ये ऑर्थो है, ये सबसे पहले ही घटिया हो गया। हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें अच्छा सबसे आएगा चौथा। तो चौथे में भी तो रेजोनेंस हो रही है। हाँ, तो वो तो ये तो सब में कॉमन है ना, रेजोनेंस तो सब में कॉमन है, देखो बेंजीन के साथ। यस सर। हाँ सर, अब बाकी इन में ग्रुप्स की दूसरे बात कर इफेक्ट रहे है ना। हैं, बाकी के ग्रुप से कंपैरिजन करना है, तो हमें दो चीजें पता चल गई, सबसे घटिया पता चल गया और सबसे अच्छा पता चल गया। घटिया फोर्थ के बाद सर सेकंड पहला हो वाला जाएगा तो। सर। अब सेकंड और थर्ड को देख लो, कौन ज्यादा कौन कम होगा। तो यार जो सेकंड जितना वाला ज्यादा सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। विड्रॉ करेगा उतना बाहर देने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी, तो सेकंड आएगा अच्छा और थर्ड हो जाएगा उससे करिया। -I सर ज्यादा होगा ना सर, -M सर। क्या मतलब? मतलब सर आपने सेकंड को क्यों हाँ, प्रेफर किया? -I जो है वो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की बात आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ -I क्या करेगा? कम कर पाएगा, -M ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो ओवरऑल डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी? -I के रिस्पेक्ट में। जैसे 10 यूनिट इलेक्ट्रॉन रखे हैं यहाँ पे डोनेट करने के लिए NH2 पे, यहाँ पे 10 यूनिट रखा हुआ है, यहाँ पे भी 10 यूनिट रखा हुआ है। अब ये -I है, मतलब माइनस आप कह सकते हो 2 यूनिट विड्रॉ कर रहा है, -M है तो ये हो सकता है 4 यूनिट और उससे भी ज्यादा विड्रॉ करे। तो भाई ओवरऑल यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे आपका 8 यूनिट बचेगा, यहाँ पे आपका 6 यूनिट बचेगा। तो डोनेट करने के लिए आपके पास यहाँ 8 यूनिट है, ज्यादा डोनेशन होगा, 6 यूनिट में कम डोनेशन होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। इस तरह से आप बात कर सकते हो, नोट कर लीजिए। सर आज कहाँ तक हो जाएगा सर? बेसिक स्ट्रेंथ फिनिश्ड। अभी कितना पार्ट मतलब ये, बचे हाँ हैं? ये हो गया, बस एक दो एग्जांपल्स और कर लो, खत्म है बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एक लेक्चर में आराम से हो जाएगा। सर जितने भी रीजन टोटोमेरिज्म सर आगे लेक्चर। आपने पढ़ाए सर उसी में से डायरेक्टली पूछे जाएंगे ना सर क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, यही सारे एग्जांपल्स आएंगे जितने मैंने कराए हैं,
इस ये तो उनके पे बेस्ड है, इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं जाएंगे, इन्हीं के आसपास ही आएंगे। अगर ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। रूल वही फॉलो हो रहे हैं यार। देखो सबसे पहले आपको देखना है वो ग्वानिडीन एमिडीन वाले अगर आ जाएं, फिर आप देखोगे sp3 वाला आ जाए, ठीक है, फिर sp2 में पहले लोकलाइज फिर डीलोकलाइज, और उसमें भी डीलोकलाइज में ध्यान रखना कि जो एमाइड वाले होते हैं वो सबसे घटिया हो जाते हैं, या एरोमेटिक वाले भी घटिया होते हैं, एमाइड वाले भी घटिया होते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ हम लोग लास्ट एंड करते हैं इसको। एनिलीन के साथ हमने पैरा पोजीशन पे जोड़ा है OCH3, एक बार सिंपल एनिलीन है, एक बार हमने जोड़ा है CH3, एक बार हमने माइनस आई और माइनस एम ग्रुप जोड़ दिए, Cl जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया। बताओ क्या आएगा ऑर्डर? बोलो। सर Cl जुड़ा है तो सर उसमें तो सर माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, CH3 Cl में मतलब सर माइनस आई, CH3 और में NO2 हाइपर मतलब कंजुगेशन आ जाएगा। NO2 मतलब NO2 में माइनस सर M। माइनस M माइनस एम, CH3 मतलब हाइपर हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन। OCH3 मतलब प्लस एम। ठीक है, यस सर। तो अब देखो आपका पहला और तीसरा ज्यादा होगा किससे? नॉर्मल आपका यस सर, एनिलीन से। फर्स्ट थर्ड और हाँ, और लास्ट सेकंड। के दो, और लास्ट के लास्ट दो के में दो सर घटिया हो फोर्थ जाएंगे फिफ्थ। माइनस आई नॉर्मल। ज्यादा हो जाएगा वाला। हाँ, तो सबसे पहले कौन आएगा? फर्स्ट, फिर आ जाएगा थर्ड, फिर आ जाएगा सेकंड। अब बताओ माइनस एम और माइनस आई में ज्यादा किसका आएगा? माइनस आई का। माइनस आई का सर फोर्थ। फोर्थ, और घटिया हो जाएगा फिफ्थ। फिफ्थ। ये सर ये बेसिक हम लोग स्ट्रेंथ उसी से ऑर्डर। देख रहे हैं ना सर, जैसे पहले हम लोग ने एक बार ऑर्डर देखे थे कि हाँ हाँ, प्लस एम वही कितना होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाइपर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यस सर, फिर जो प्लस एम ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन वो लिखा था। हाँ हाँ बिल्कुल भी वही बात है। प्लस एन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है, इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आप ऐसा ठीक भी है। कह सकते हो।